हेलो, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। हाँ जी। चलिए फाइनली लड़ते हुए, ट्रैफिक से झगड़ते हुए मैं पहुंच गया हूँ। आइए मेरे दोस्त, नमस्कार भाई सभी को। चलिए जी, फाइनली आते हैं चीज़ों को। दिल्ली बेटा ट्रैफिक का दूसरा नाम है। 15 मिनट के रास्ते पे 45 मिनट में पहुंचा हूँ। देखिए सर, आज हमने इन्वर्जन करना था बेटा, जो कि टॉपिक मैंने कहा था कंजंक्शन से ही रिलेटेड है। टॉपिक वो कंजंक्शन से ही रिलेटेड है, ठीक है भैया। तो आप हेडिंग डालिए बेटा इन्वर्जन, ये आज ही खत्म हो जाएगा, छोटा टॉपिक है और ये किससे रिलेटेड अभी बताऊंगा, इन्वर्जन क्या होता है और ये क्या टॉपिक है। कंजंक्शन हम तब तक पाजी नहीं रिवाइज कर सकते, मतलब तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक हमने इन्वर्जन ना पढ़ा हो। तो देखिएगा क्या होता है सर इन्वर्जन। देखो मेरे भाई, इंट्रोडक्शन इसका, इंट्रोडक्शन इसका बेटा। इन्वर्जन को बोल दिया जाता है, इन्वर्जन की अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो आप ये कहोगे उल्टा करना। इन्वर्स करना पाजी, उल्टा करना, किसी बात को आप उल्टा कर देते हो, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। भाषा में क्या उल्टा होता है, इन्वर्जन का मीनिंग आ गया टू यूज हेल्पिंग वर्ब, टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना, और हम कह सकते हैं टू यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर एन एडवर्ब, आफ्टर एन एडवर्ब, एक एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना, उसको इन्वर्जन कहते हैं। बात समझ में आई? इन्वर्जन का मीनिंग हुआ एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना, या ठीक है, या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना, ठीक है, वो चीज है। एक बच्चा कह रहा था मेरा दोस्त, सेंटर पर पढ़ने गया था हिसार में, एक अब वापस आया है और आपका बैच लेगा 3 महीने का। कर लिए, जबकि हम कह के मर लिए कि भैया सेंटर पे पढ़ना, ऑफलाइन ही पढ़ना है, तो हमसे आके या तो मुखर्जी नगर पढ़ लो या सर ऑनलाइन पढ़ लो। बेटा जो छोटे सेंटर्स होते हैं, बाकी सेंटर्स हैं, वो उतना अच्छा बेहतरीन कंटेंट नहीं दे पाएंगे, इम्पॉसिबल। हमें 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। उस बुद्धू को बाद में समझ आया, पैसा बर्बाद समय बर्बाद। चलो कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, कहना जब सर कह रहे थे डाल रहे थे तेरे को। आइए, तो टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट या टू यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर एडवर्ब, दो चीजें, उसको इन्वर्जन कहते हैं। बस सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं देखते हो, कहां कहां दिखता है इंग्लिश लैंग्वेज में? सबसे पहले देखो बेटा, ये हमें दिखता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको कहा था दो टाइप के होते हैं भैया। एक तो यस नो क्वेश्चन वाले, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, ठीक है, हाँ, या फिर सब्जेक्ट के बाद आप जो है एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रहे होते हो। देखो अगर मैंने बोला आर दे प्लेइंग देयर, क्या वे वहां खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग देयर, क्या वे वहां खेल रहे हैं? देखो ये क्या हुआ मेरे भाई, सब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो बताओ सब्जेक्ट से पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट से पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया। इसको इन्वर्जन बोल देते हैं बस टेक्निकल, ठीक है, इसको इन्वर्जन बोल देते हैं। दूसरा, अगर मैं ये बोल दूं बेटा व्हाई आर यू, ठीक है, क्लीनिंग दिस रूम, तुम इस कमरे को क्यों साफ कर रहे हो? व्हाई आर यू क्लीनिंग दिस रूम, तुम इस कमरे को क्यों साफ कर रहे हो? तो आप एक बात देखो, यहां हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, या आप ये कहो बेटा एडवर्ब के बाद में है। तो ये जो व्हाई है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है बेटा। ये व्हाई जो है ना, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। मैंने कहा था ना, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, ये सब इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं बेटा। तो वाई जिसको आप बचपन में डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड नहीं बोल देते थे, गुरुजी का डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है, ये डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड ही इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं बेटा। वो एडवर्ब है यहाँ पर, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, हाउ, ये सब एडवर्ब होते हैं इंटरोगेटिव। तो क्यों गया था वहां, कैसे गया था वहां, कब गया था वहां, ये सब चीजें होती है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोल दिया जाता है। तो ये होता है बस इन्वर्जन। आप बोलोगे गुरुजी तुमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ बेटा। इस पर भी तो एरर आते हैं, क्योंकि जो भी इंटरोगेटिव एडवर्ब कंजंक्शन का काम करती है, तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इनके बाद सब्जेक्ट आता है, पढ़ाया था कंजंक्शन में, तो वहां पर ये चीजें एरर हो जाती है। अगर मैं कह दूं व्हाई यू आर तो गलत हो जाएगा आर यू, है ना। अगर मैं इसको लिख दूंगा व्हाई यू आर तो यू आर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन्वर्जन आना था, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, ये हुआ एक जगह जहां इन्वर्जन दिखता है। तो आपने यहाँ तो इन्वर्जन देखा हुआ है, और अंग्रेजी में कहां इन्वर्जन दिखता है बेटा? दूसरा इन्वर्जन का काम होता है जब आप किसी को शॉर्ट रिप्लाई करते हैं, ठीक है, जब आप किसी को शॉर्ट रिप्लाई करते हैं, छोटा रिप्लाई, शॉर्ट रिप्लाई, छोटा रिप्लाई करते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए, रिप्लाई करने क्या होता है, मैंने बोल दिया शॉर्ट रिप्लाई कह दो, या आप ये कह दो किसी स्टेटमेंट में चीजें ऐड करते हो। जैसे शॉर्ट रिप्लाई कैसे, यार वे बस का इंतजार कर रहे हैं, हाँ वैसे ही मैं, वैसे ही मैं। सो जो होता है ना बेटा, उसका मीनिंग होता है वैसे ही, जो कि एडवर्ब होता है। सो एडवर्ब होता है, मैंने आपको बताया था, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट गो विद यू, सो एडवर्ब भी होता है। तो वहां क्या होता है शॉर्ट रिप्लाई में, जैसे मैंने एक रिप्लाई दिया बेटा, दे आर वेटिंग फॉर द बस, दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं, कॉमा, सो एम आई, वैसे ही मैं, सो एम आई, वैसे ही मैं। तो पता है क्या हुआ यहाँ पर, सो एम आई, वैसे ही मैं। तो सर इसको मैं बोल दूं सो एम आई वेटिंग फॉर द बस, अब पीछे चाहूं तो मैं पूरा भी बोल सकता था, लेकिन सेम मुद्दा है, पूरा क्या बोलना, ऐसे बोल के छोड़ दिया, सो एम आई, वैसे ही मैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, वैसा। अब हमें क्या करना था बेटा, ये जो सो एडवर्ब है इस पर फोकस लाना था, एडवर्ब पर फोकस के लिए इस पर फोकस लाना था हमने, इसलिए सब्जेक्ट को बाद में रखा और पहले एडवर्ब को पहले लिख दिया, और उस फोकस को मेंटेन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। यहां पर भी क्या करना था, इस पर फोकस लाना था, इसलिए हम इसका मीनिंग ये नहीं बोलेंगे बेटा तुम क्यों कर रहे हो इस कमरे को साफ, क्यों कर रहे हो तुम इस कमरे को साफ, क्यों पहले बोला। इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो उसको पहले बोलो, क्यों जा रहे हो वहां, कहां जा रहे हो, कब जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ये चीजें। इसलिए बेटा दे आर वेटिंग फॉर द बस, बस का इंतजार कर रहे हैं, सो एम आई, वैसे ही मैं, वैसे ही आपने पहले बोला, इसलिए इन्वर्जन ऐसे भी लगता है। तो ये इन्वर्जन कहां कहां लगता है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, बस ये अभी तो मैं ये बताऊं कहां कहां दिखेगा। अब एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, उसके अलावा अंग्रेजी लैंग्वेज में आप इन्वर्जन कहीं नहीं दिखेगा, सिलेबस अपने आप कंप्लीट होगा बेटा। तो सो एम आई, वैसे ही मैं, आप इसे ऐसे बोलोगे, एक तो ऐसे दिखेगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट रिप्लाई, इसको बोलते हैं शॉर्ट रिप्लाई। एग्जांपल ज्यादा नहीं लिख पा रहा क्योंकि पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तब बताऊंगा आपको कहां कहां दिखता है। बस एक तो दिखेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, एक दिखेगा जब कुछ बात जोड़नी होगी जिसमें एडवर्ब पहले होगी, उसको पहले बोलना है, सब्जेक्ट पे फोकस बाद में होगा, ठीक है। ऐसे तीसरा एक और जगह दिखेगा आपको, पता है कैसे, जब आपको एम्फेसाइज करना होगा बेटा, एम्फेसाइजिंग वे, जब आपको एम्फेसाइजिंग वे से बात बोलनी होगी। जैसे एक इंसान ने बोला, ओ भाई आई नेवर प्ले हॉकी, आई नेवर प्ले हॉकी, मैं कभी हॉकी नहीं खेलता, आई नेवर प्ले हॉकी, मैं कभी भी हॉकी नहीं खेलता, कभी भी नहीं खेलता मैं हॉकी, कभी भी नहीं खेलता मैं हॉकी, तो उसको कभी भी नहीं पहले बोलना है। तो बेटा वही देखो, अगर मैं सेंटेंस बोलूं आई नेवर प्ले हॉकी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई नेवर प्ले हॉकी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा। अब ये सही है, सेंटेंस ये भी सही है, और इसी बात को आप एम्फेसाइजिंग वे से बोलो। एम्फेसाइजिंग वे समझते हो बेटा, एम्फेसाइजिंग वे, एम्फेसाइजिंग वे का मतलब क्या होता है बेटा, एम्फेसाइजिंग वे का होता है जोर लगा के बोलना, कभी भी नहीं खेलता मैं हॉकी, कभी भी दो बार नहीं करता। तो आप नेवर को पहले बोलोगे बेटा, तो जब आप नेवर को पहले बोलोगे तो बेटा नेवर तो एडवर्ब है, अब आपने एडवर्ब पहले लिख दी,
नेवर। अब उसके बाद क्या लिखनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डू, फिर लिखोगे आप आई सब्जेक्ट। इसलिए मैंने बोला इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब। नेवर डू आई प्ले होगी, नेवर डू आई प्ले होगी, तो दोनों सेंटेंस हैं बेटा, नेवर डू आई प्ले होगी बस। और यहां अब मैं बाद में क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, फुल स्टॉप, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रही है, ये क्वेश्चन पूछ रही है क्यों, कब, कहां, कैसे, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ये ऐसी एडवर्ब होती हैं जैसे आपने बोला सर ऑलवेज, ऑलवेज डज ही प्ले होगी, हमेशा होके खेलता रहता है, हमेशा पढ़ता रहता है, तो आप इस तरीके से लगा दो, तो नेवर डू आई प्ले होगी, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेवर डू आई स्मोक, नेवर डू दे स्मोक, कभी भी धूम्रपान नहीं करते हो। तो बेटा जब आप इसकी अंग्रेजी बनाओगे तो आपने सपोज दो सेंटेंस लिखे, आपने लिखे दे नेवर स्मोक, वे कभी भी धूम्रपान नहीं करते, सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा। और नेवर अगर आगे आओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, नेवर डू दे स्मोक, वे कभी भी धूम्रपान नहीं करते, ये वाली बात है, दोनों सही है। ये एम्फेसाइज कर दिया, इस पर ज्यादा फोकस आ गया, फोकस, कभी भी नहीं धूम्रपान करते हो, ये फर्क है, बस दोनों में ये फर्क। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले या एडवर्ब के बाद यूज करना। कहां कहां दिखेगा, साइन डेरिवेटिव सेंटेंस में दिखेगा, या छोटे रिप्लाई में दिखेगा, या बात को थोड़ा सा कड़क तरीके से जब हम एडवर्ब पर ज्यादा फोकस करके कहना होगा तब दिखेगा। अब कौन कौन से केस में कितने सारी बातें हैं ऐसी, जहां जहां भी सीखना है, इसको भी अच्छे से समझाऊंगा, इसको भी दोबारा अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो बस इंट्रोडक्शन बता दिया, तीन जगह तीन काम करते हुए आएगा, अब एक एक करके सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अब करो इसको कॉपी, फिर पहले पहले कॉन्सेप्ट से जहां जहां इन्वर्जन दिखेगा सारी इंग्लिश में सारा पढ़ा दूंगा, कहानी खत्म। कॉपी करो भैया, मैं बोल दूंगा। आओ सर, धोलिया मुंह। अब देखो, आप भी पढ़ने बैठो, एक बार फेस वॉश जरूर कर लिया बेटा, और लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो बीच में उठ के एक बार फेस वॉश करके आ जाता, ऐसा महसूस होता है कि बस आप ठीक है, आप तैयार है पढ़ाने के लिए। आप देखो सर, देखो बेटा, हाँ अगर यहाँ ही होता तो डज होता बेटा, नेवर डज ही स्मोक। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, डिटेल में तो पढ़ेंगे, तो मैंने बताया ये क्या होता है। राकेश सर ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ाते, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ ले इंग्लिश पढ़ ले, मैथ भी चाहिए तो बेटा। अभी क्या है ना कि राकेश सर बूढ़े हो गए, राकेश सर बूढ़े हो गया, उन्हें आलस आता है, वो कहते हैं नहीं अब ऑनलाइन ही पढ़ाना, मेरे को मजा आ गया ऑनलाइन, उनको ऑनलाइन पढ़ाते थे। ठीक है चलिए ध्यान से देखिए, अब इन्वर्जन कहाँ कहाँ दिखता है, पहला कॉन्सेप्ट एक एक करके खत्म करेंगे। देखो मेरे बच्चे, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। जब आप नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर आप बट ऑल्सो के बाद एक और सब्जेक्ट लगाते हैं, तो होता है क्या मेरे दोस्त, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, पता है ना आपको, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। आपको ये मैंने पढ़ाया था, यहाँ इन्वर्जन नहीं लगता है। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो नॉट ओनली के बाद ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, और बट ऑल्सो के बाद ऑप्शन नंबर टू आता है, ये भी पढ़ाया था बेटा, बिल्कुल सर, नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑप्शन नंबर टू आता है कि नहीं आता। हाँ लेकिन लेकिन अगर मेरे भाई, आप देखना दो फॉर्मेट हो गए इसके, ये दो फॉर्मेट आपको सबसे पहले पता है, इनके एग्जांपल लिखवा देता हूं फिर लिखूंगा। देखो बेटा, अगर नॉट ओनली ही बट ऑल्सो शी इज या आर डूइंग हर या हिज या देयर वर्क, तो आपको मैंने ये सिखाया था बेटा कि जब ये दोनों आते हैं तो बाद वाला मेन सब्जेक्ट माना जाएगा, उसका साउंड इफेक्ट जाएगा, और इसी के हिसाब से शी के साथ इज और हर है कि नहीं। तो आप इसे कर लोगे ये चीज, बताओ, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो शी इज डूइंग हर वर्क, ऐसे कर लोगे। अब ये ऑप्शन से जस्ट पहले आएंगे बेटा, जैसे हमने बोल दिया था एक बार, मैंने कहा भी शायद आपको क्वेश्चन, वी शुड नॉट ओनली प्रैक्टिस, वी शुड नॉट ओनली प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो दोज वंस। तो मैंने आपको कहा था ये अपने ऑप्शन से जस्ट पहले आएंगे बेटा, ये अपने ऑप्शन से पहले आएंगे, तो बट ऑल्सो या दोज वन से पहले, सो दीज क्वेश्चन से पहले आना था नॉट ओनली। तो ये तो आपको मैंने करा दिया, आपने बोला ठीक है सर दोबारा क्यों समझाया आपने, इसलिए समझाया बेटा। अब देखो क्या होगा अगर मेरे शेर, अब देखना भैया यहाँ पर हैशटैग लगा के, अगर नॉट ओनली के बाद मेरे बच्चे कोई स्टेटमेंट आई और बट ऑल्सो के बाद भी कोई स्टेटमेंट आई, भैया अब कहानी में ट्विस्ट है। अगर नॉट ओनली के बाद भी कोई स्टेटमेंट आई, देखो नॉट ओनली के बाद स्टेटमेंट है, बट ऑल्सो के बाद स्टेटमेंट, मेरे भाई ये एडवर्ब है, और एडवर्ब से सेंटेंस की अगर शुरुआत कर रहे हो
तो अब ये जो स्टेटमेंट है बेटा इसमें इन्वर्जन लगेगा। इसका मतलब यहां पर नॉट ओनली के बाद पहले आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद मेरे भाई आपको सब्जेक्ट नजर आएगा, फिर आपको मेन वर्ब नजर आएगी और बाकी की कहानियां नजर आएंगी। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस केस में ऐसा होगा, सो नॉट ओनली इन्वर्जन नजर आएगा। सर यहां भी इन्वर्जन लगा देते, फिर बेटा यहां तो दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, इन्वर्जन कैसे लगाता? वो तो दो सब्जेक्ट को, यहां दो ऑप्शंस को जोड़ रहा है, इन्वर्जन कैसे लगाता? तो इन्वर्जन नॉट ओनली बट आल्सो के केस में कब लगेगा? जब नॉट ओनली बट आल्सो दो सेंटेंसेस, दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे। ठीक है, डन है, वेरी गुड। अब ये आगे भी स्टेटमेंट है मेरे भाई, अब इसमें भी सर इन्वर्जन लगेगा? नहीं बेटा, इसमें इन्वर्जन नहीं लगेगा क्योंकि बट तो कंजंक्शन है और आल्सो एडवर्ब है, बट तो यहां कंजंक्शन है ना, और कंजंक्शन के बाद इन्वर्जन नहीं लगता बेटा, और आल्सो एडवर्ब है, तो वो जो इस कंजंक्शन के लिए आई है तो इन्वर्जन क्यों लेगी? वो तो यहां नॉर्मल रहेगा। ठीक है, यहां नॉर्मल रहेगा, यहां रहेगा बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, जो है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, जो भी मतलब वर्ब हेल्पिंग मेन कुछ भी आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी, मतलब इसमें इन्वर्जन नहीं लगेगा। ठीक है भैया, दूसरी बात, जो ये आल्सो है ये अपनी जगह भी चेंज कर सकता है, थोड़ी देर में बताऊं, बट पहले इसको आप देखो सर कैसे। अब इसका मैं एग्जांपल लिखता हूं, इसको उठा रहा हूं, अब इसका मैं एग्जांपल लिखता हूं। ये क्या है? मैंने बोला नॉट ओनली ही हैज बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर, ना तो केवल उसने गरीबों के लिए अस्पताल बनाया है, बट आल्सो ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू देम, अ लॉट ऑफ मनी टू देम, साथ साथ उसने उनको बहुत सारे पैसे भी दिए। ठीक है बेटा, अब देखो सर कहानी क्या हुई, कहानी क्या हुई। Not only he has never he has built not only he has built a hospital for the poor but also he has given a lot of money to them। आपने पेपर में देखा नॉट ओनली के बाद भी एक सेंटेंस है, बट ऑल्सो के बाद भी एक सेंटेंस है। सर ने कहा था जब ऐसा हो तो हमें फोकस किस पे चाहिए बेटा? नॉट ओनली पर। इस बात को आप एंड से भी तो बोल सकते थे, सिंपल बोल दो ही हैज बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर एंड ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू देम, एंड से तो सिंपल हो जाता। लेकिन आपने उसी बात को ऐसे बोला ना, तो केवल उसने गरीबों के लिए अस्पताल बनाया है परंतु उसने तो उन्हें बहुत सारे पैसे भी दिए, बात को बढ़ा चढ़ा के। तो आपको फोकस किस पे चाहिए बेटा? आपको फोकस चाहिए नॉट ओनली का एडवर्ब बेटा, ना तो केवल ये, तो आपको यहां पर ये ही हैज का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, आपको हैज ही लिखना पड़ेगा। और ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछे आप, आंसर ही कर रहे हो, इसलिए बाद में क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं, आप बोलोगे ना तो केवल, सो नॉट ओनली हैज बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट आल्सो ही हैज गिवन सम अ लॉट ऑफ मनी टू देम। ये बनेगा। दूसरी चीज इसमें जो मेरे को एक और सिखानी है, क्या देखो, आप इस सेंटेंस को सेम लिखो बेटा, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर। सर क्या करा रहे हो आप? देखो बेटा मैं बताता हूं, बट ही हैज आल्सो गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू देम, परंतु उसने उनको पैसे भी दिए। बेटा मैंने चेंज किया है, पता क्या मेरे पुत्र, बट आएगा नॉट ओनली के साथ, ठीक है हाँ, लेकिन आल्सो को पता है क्या करेगा? वो आल्सो की प्लेसमेंट चेंज भी कर सकता है। तो ही हैज गिवन नॉट ओनली हैज बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज आल्सो गिवन अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज आल्सो गिवन। तो ये जो आल्सो एडवर्ब है बेटा, ये हो सकती है मेरे बच्चे कि वो मेन वर्ब से पहले भी आ जाए, मेन वर्ब से पहले भी आ जाए। तो जरूरी नहीं है, रट्टा मत मारना नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा एक साथ रहेगा, नहीं, बट आल्सो एक साथ भी रह सकता है, और या मेरे बच्चे बट यहां और आल्सो मेन वर्ब से पहले भी दे देता है, वो ध्यान रखिएगा या पढ़ो। ठीक है, अब यहां इन्वर्जन क्यों नहीं लगा? कंजंक्शन बेटा, कंजंक्शन की बात क्यों लगा? ये तो इसके साथ लगा, यहां लगा। चलो, तो इन्वर्जन कहां कहां लगेगा? जहां लगेगा वो पढ़ाऊंगा, खुद से मत, ठीक है, खुद से मत लगा। आ गया जी मजा। तो ये था बेटा नॉट ओनली बट आल्सो का पहला केस, ऊपर था। तो नॉट ओनली बट आल्सो पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, खत्म कर लिया। और कहां इन्वर्जन दिखेगा? दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा, एक और बीच बताता हूं। पता है क्या करो? आप व्हेन कंजंक्शन यूज करते हैं, हाँ सर व्हेन टाइम कंजंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने बोला बेटा आई हैड क्लीन माय रूम व्हेन दे केम, मैं अपना कमरा साफ कर चुका था जब वे आए थे। हाँ भाई, मैंने अपना कमरा साफ ही किया था, हाँ जब वो आए थे, मैंने अपना कमरा साफ ही किया था जब वो आए थे। तो आपने पता है क्या केस? आप इसमें एडवर्ब है हार्डली, मैंने ऐसा किया ही था कि ये हो गया, तो दोनों बस ऐसा किया ही था कि ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो एक चीज यहां पर क्या आती है बेटा? हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ये तीनों एडवर्ब है बेटा, तीनों क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब है तीनों एडवर्ब। अगर इनके बाद स्टेटमेंट आई, इनके बाद स्टेटमेंट मतलब इस सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में है, इनके बाद स्टेटमेंट आई, तो मेरे बच्चे की अपने बाद यहां पर क्या लेगी? इन्वर्जन। इसका मतलब आपको स्टेटमेंट में हेल्पिंग को पहले रखनी होगी, ठीक है। प्लस फिर कौन सा कंजंक्शन आएगा? व्हेन कंजंक्शन। ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया, तो इसके साथ व्हेन कंजंक्शन आता है बेटा। फिर उसके बाद फिर से स्टेटमेंट, और मेरे शेर आपको पता है कंजंक्शन के बाद इन्वर्जन मत लगा देना, यहां पर सेम आएगा सब्जेक्ट वर्ब आगे ये, ठीक है, वेरी गुड। तो वो चीज यहां पर आती है और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर ये चीज बन रही है, आपने बोला हाँ सर अब समझ आ रहा है, तो हार्डली, बेयरली, स्केर्सली अपने आप में एडवर्ब है बेटा, उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट नजर आती है, फिर व्हेन, फिर ये। तो ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए कि आपको उनको फोकस करना है, और जरूरी नहीं है व्हेन आए तो हार्डली आए, नहीं, अगर एम्फेसाइज करना है तो लगाओ वरना मत लगाओ भैया। चलो जैसे जैसे एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई हैड क्लीन माय रूम, आई हैड क्लीन माय रूम, मैं अपना कमरा साफ कर चुका था व्हेन दे केम, जब वे आए थे। भाई ठीक है, हाँ लिख, मेरे को क्या लिख ली भाई, बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा इसी बात को तुमने पता क्या बोला? आई हैड हार्डली क्लीन माय रूम, भाई मैंने कमरा साफ किया ही था, आई हैड हार्डली क्लीन माय रूम, आई हैड हार्डली क्लीन माय रूम व्हेन दे केम, भाई तू ऐसे लिख ले। तो एक बात बताओ बेटा, तुमने जो हार्डली है वो कहां लिखा है मेरे बच्चे? जो तुमने हार्डली है वो कहां लिखा है? आपने बोला गुरुजी हमने वो लिखा है वर्ब से पहले, तो हाँ यहां लिख ले, ठीक है बेटा, ऐसे लिख ले, आगे तो नहीं लिखा ना, जब आगे लिखा तो मैं इन्वर्जन क्यों लगाऊं? तो ये भी सही हुआ बेटा, वेरी गुड। अब इसको तुमने क्या किया? आगे लिख दिया, हार्डली आई हैड क्लीन माय रूम, हाँ व्हेन दे केम। अब गड़बड़ होगी बेटा, अब गड़बड़ क्या होगी? अब तुम हार्डली पर और ज्यादा फोकस चाहते थे, हाँ सर बिल्कुल चाहता था, इसलिए तुमने हार्डली को कहां लिखा? स्टार्टिंग लिखा, तो बेटा यहां पर हार्डली हैड आई,
हार्डली हेड आई क्लीन मारो, फिर आपको हार्डली हेड आई लिखना पड़ेगा, हार्डली हेड आई क्लीन मारो। क्यों? क्योंकि आपने वर्ब आ गई। तो आप एक ही सेंटेंस को बेटा तीन तरीके से लिख सकते हो, और जो हार्डली मीनिंग देता है वही बेयरली और स्केर्सली मीनिंग देते हैं। मतलब आप इसको यहां पर हार्डली, बेयरली, स्केर्सली कुछ भी लिख सकते हैं, ये चीज। तो भैया ये भी चीज अपने आप में आ गई। अब पेपर में एरर ऐसे देगा बेटा, ऐसे देगा, नो एरर, नो एरर, नो एरर, ऐसे देगा, तो ये चीज है। दूसरा भाई क्या हो सकता है कि बेटा हार्डली के साथ देन कंजंक्शन दे देगा, हार्डली के साथ ये देन दे देगा, हार्डली के साथ देन की बजाय कुछ और कंजंक्शन वो लिख देगा, और आपको पता है हार्डली के साथ ये आता ही नहीं। ये ध्यान, चलो करो। हो गया भैया ठीक। तो ये था हार्डली, वेन, बेयरली, वेन, स्केर्सली, वेन। दूसरा देखो बेटा, तीसरा पॉइंट आता है। पहला पॉइंट हुआ हमारा नो सूनर, और उसका नो सूनर तो भी नहीं करा मैंने, किसका हुआ आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो हार्डली वेन। अब देखो, इसी में कह रहा था बेटा, देखो ये तो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, और ये क्या है, एडवर्ब है, और टॉपिक क्या है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों को क्या कर रहा है, मिक्स करके आपसे आंसर पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखो, अब आ रहा है जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बनता है बेटा नो सूनर देन। देखो मेरे बच्चे, तरीके से नो सूनर देन होता है ना, सूनर ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन यहां ये कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब का काम करती है। ये भी क्या करता है, सेम दिखाता है काम कि ये काम हुआ ही था कि फिर वो हो गया। लेकिन बेटा कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन लगाते हैं, वो भी टीएच एन वाला। इसलिए नो सूनर के बाद जो स्टेटमेंट आएगी भाई मेरे, और उसके साथ जो देन आएगा कंजंक्शन, वो ये वाला आएगा बेटा। इसके साथ टीएच एन वाला मत लगा देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि सूनर हो गया ना, बेटर, स्मार्टर, यंगर। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं, मतलब स्मार्टर, बेटर, सूनर, तो इनके साथ कंपैरिजन कंजंक्शन टीएच एन आएगा, बेटर देन, स्मार्टर देन, ठीक है ना, सूनर देन। तो ये भी पेपर में एरर है, या पेपर में व्हेन दे देगा, हमें पता है भैया इसके साथ व्हेन नहीं, वो तो हार्डली के साथ था, तो उल्टे सीधे पेयर बना के भी आपसे पूछेगा। देन के बाद भी बेटा आपके बार फिर से एक स्टेटमेंट अपनी नजर आ जाएगी, ये बन जाएगी। इसके बाद तो ऑफ कोर्स है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी आएगा, और बाकी की कहानी आपकी नजर आ जाएगी। ठीक है, एक तो हो गई हमारी बात। दूसरा, नो सूनर जो है वो अपने आप में एक एडवर्ब का काम करने लगा है, इसीलिए इसके बाद यहां पर मेरे बच्चे आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। अगर नहीं है इन्वर्जन तो समझ जाना पेपर में एरर है, वही एरर आपको एग्जामिनर देगा। ये भी क्यों बनाया, एम्फेसाइज करने के लिए। सर ऐसा हुआ ही था कि वो आगे जो हार्डली वेन से बोलते हो ना, नो सूनर देन से भी वही बोलते हो बेटा। ठीक है, ऐसा बोलते हो कि भाई घर पे बोलते नहीं, डायलॉग में कहता हमारा बच्चा तो इतना अच्छा है, घर बाद में आता है पहले पढ़ने बैठ जाता है, तो वो चीज यहां पर बन जाती है बेटा। सपोज करो, तो मैंने बोला नो सूनर ही कम्स होम देन ही ओपन्स हिज बुक, तो वो किताब खोल लेता है, मतलब पढ़ने बैठ जाता है। तो हमने देखा अगर नो सूनर देन है तो सही है, लेकिन यहां तो इन्वर्जन आना था। अब इन्वर्जन में बेटा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डज ही कम्स या डज ही कम, डज ही कम, क्योंकि जब डज या डू हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नो सूनर डज ही कम होम देन ही ओपन्स हिज बुक। दूसरा बेटा, नो सूनर, ठीक है, आई हैड पेंटेड माई वॉल देन दे केम टू मीट मी। मतलब मैंने अपनी दीवार पेंट की ही थी कि वो मुझसे मिलने आए। अब आप बोलोगे सर नो सूनर आई हैड नहीं, नो सूनर हैड आई पेंटेड माई वॉल, की पेंट हुई थी, दीवार पेंट में बस करके निपटाई था कि वो आ गए थे। ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। अब सवाल ये आता है सर जरूरी है नो सूनर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आए और उधर पास्ट इंडेफिनिट आए? नहीं बेटा, देखो प्रेजेंट भी तो आया। अगर दो एक्शन एकदम क्विक हुए हैं जो डिपेंडेंट एक्शन है, तो पास्ट इंडेफिनिट दोनों स्लाइड दिख जाएगा। बोलते नहीं नो सूनर डिड आई सॉल्व अ प्रॉब्लम देन अनदर प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप, कहते एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता था दूसरी आ गई, बोलते हैं गांव बसाने भिखारी आ गए। ये चीज है, करो भी। हे प्रभु।
ठीक है भैया। तो ये चीज यहां पर मीनिंग आ जाता है बेटा, बड़ा आसान काम। तो नो सोनर देन भी समझ आ गया, ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो, नो सोनर ऐसा हुआ ही था कि ऐसा, हार्डली व्हेन वी से इसमें मतलब है कि ऐसा हुआ ही था कि ये हो। ठीक है, आगे बढ़िए। अब अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सर नो सोनर देन भी समझ आ गया, हार्डली व्हेन भी समझ आ गया, नॉट ओनली बट आल्सो भी समझ आ गया। देखो कंजंक्शन किस तरीके से इसमें मिक्स है। सर और इन्वर्जन कहां दिखेगा? ये इन्वर्जन की पार्ट आ गया बेटा। इन्वर्जन इंटरवेटिव सेंटेंस में दिखता है, मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं और इन्वर्जन कहां दिखता है। बेटा इन्वर्जन दिखता है आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। बेटा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है क्या होता है? कब कब। कब कब की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ ऑफन। बेटा कोई भी काम कब कब होता है, कोई भी काम कब कब होता है, कब 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 कब। तो आपने बोला एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में, जैसे बेटा सर मैं तो वहां कभी भी नहीं जाता, सर ऐसे कर लेते हैं, सर मैं तो वहां हमेशा जाता, ऑलवेज। सर मैं तो वहां कभी भी नहीं जाता, नेवर। सर बिल्कुल ही ना के बराबर जाता हूं, सेल्डम। ना के बराबर में हार्डली भी होता है, ना के बराबर का स्केर्सली मीनिंग भी होता है, ना के बराबर का बेयरली मीनिंग भी होता है, ना के बराबर का रेयरली मीनिंग भी होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली भी बोल देते हो, ऑफन भी होता है, कभी कभार। ऑफन का मतलब भी होता है समटाइम्स, कभी कभार, ओकेशनली। ठीक है, इस तरीके से जो ये चीजें यूज होती हैं बेटा, इन्हें बोल दिया जाता है मेरे बच्चे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इनके बाद आप इन्वर्जन लगा, जो भी मैंने एग्जांपल लिखवाए थे। देखो अगर मैं एग्जांपल लिखता तो इनको नॉर्मल भी बोलते हो आप वर्ब से पहले, ही नेवर। ठीक है, ही नेवर कम्स हियर, वो यहां कभी भी नहीं आता। तो नेवर कम हियर नहीं आएगा बेटा। कम हियर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे बच्चे ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, कम्स आता है नेवर। लेकिन जब आप इसका इन्वर्जन लगाएंगे तो नेवर आगे आएगा। नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज, क्योंकि ही के साथ डज आता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब डज आती है तो उसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पेपर में यहां कम आएगा, नेवर डज ही कम हियर। अगर यहां कम्स इस बार कर दोगे तो एरर है। इन चीजों को पहचानना, ऐसे गलतियां दे देता है बेटा। ऐसे ही आप यहां पर ये लिख दो मेरे बच्चे, जैसे मैंने बोल दिया कौन सा था? सेल्डम। सेल्डम, सेल्डम डू दे गो देयर, बिल्कुल ही ना के बराबर वो वहां जाते हैं। यहां तुम कुछ भी लिख दो बेटा, सेल्डम डू दे गो देयर, नेवर डू दे गो देयर। ठीक है, हार्डली डू दे गो देयर, बेयरली डू दे गो देयर, नेवर डू दे गो देयर, ऑलवेज डू दे गो देयर, ऑफन डू दे गो देयर, समटाइम्स डू दे गो देयर। सारी फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स ऐसे लिख दो। फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा, बता रहे। तो इनको क्या कर दिया, इन पर ज्यादा फोकस करने के लिए। ये नॉर्मल स्टेटमेंट, ये एम्फसाइजिंग, बस ये फर्क है। और ये ज्यादातर चीजें कब कब काम होता है बताती है। तो ये आप ज्यादातर किसमें देखते हो बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है नेवर। तो ये तो सब पढ़ा रखा है। जैसे मैंने ये बोल दिया, दे हैव नेवर, they have never met him, वे उससे कभी भी नहीं मिले। they have never met him, वे उससे कभी भी नहीं मिले। never आगे ले आओ तो क्या लिखोगे? never have they met him, never have they met him। तो ऐसा नहीं बेटा इंडेफिनिट, जो एडवर्ब जिसमें आती है। ठीक है, दूसरी चीज आई, ऐसे कर लेते हैं, they never helped her, उन्होंने उस लड़की की मदद कभी भी नहीं की थी। पास्ट में भी तो आता है, पास्ट इंडेफिनिट में नेवर आता है, तो नेवर आ जाएगा। तो ये never did they help her, और did के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्प आता है बेटा, हेल्प मत कर देना आप ऐसा यूज। तो ऐसा नहीं बेटा इंडेफिनिट आएगा, कोई भी टेंस हो सकता है। ठीक है, चलो बेटा करो कॉपी। तो ये भी एक आसान सा टास्क है, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं बेटा। बोलो इन्वर्जन बाबा की जय हो, जय हो। तो बहुत आसान टॉपिक है बेटा। थोड़ा सा बिठा दो इसको, यहाँ जगह बन जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट बेटा, और इन्वर्जन कहां आता है? पता है क्या करो, ध्यान से सुनो। जब आपको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नजर आए बेटा, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नजर आए, और आप ये बोलना चाहे, देखो वे कभी भी हॉकी नहीं खेलते, हाँ, और ना ही मैं, और ना ही मैं, और ना ही मैं, ऐसे में एक एडवर्ब पैदा होती है नीदर। आप बोलो नीदर एडवर्ब कब से हो गया सर? नीदर तो एडजेक्टिव या डिटरमिनर भी होता है, हाँ प्रोनाउन भी होता है, तो बात की बात है बेटा। यहां अपने आप में क्या होगा, यहां अपने आप में वो बेटा आप कोमा लगाओगे, और पता है क्या लिखोगे? नीदर प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस होगा, प्लस सब्जेक्ट, और आगे प्लस में जो लिखना चाहो वो ऑप्शनल होता है। सेम मैटर आप लिखो या यहां पर रोक दो, आपकी चॉइस। इसके बाद वाली आपकी चॉइस होती है बेटा, ये चॉइस होती है। आप यहां फुल स्टॉप लगाओ, लिखो, या यहां पर आप नो लगा सकते हैं, ना ही। इनका मीनिंग होगा ना ही, ना ही, नीदर या नो। जैसे वे वहां नहीं जा रहे हैं, हाँ, ना ही मैं, वो तेरी मदद नहीं करेगा, ना ही मैं, ना ही वे, ना ही तुम, वे वहां नहीं जा रहे हैं, ना ही तू जाएगा। इस तरीके की बातें होती है बेटा, उसमें ये स्टेटमेंट बोल दी जाती है। आप फोकस इन पे, और ये यहाँ एडवर्ब होती है मेरे बच्चे, ये एडवर्ब है, नीदर नो, यहाँ डिटरमिनर या आपका प्रोनाउन नहीं है ये। जैसे आप बोलते हैं ना, नीदर बॉय वाज देयर, कोई भी लड़का नहीं था, तो ये तो एडजेक्टिव है, नीदर बॉय, बॉय से पहले नाउन, नाउन से पहले नीदर। ठीक है, नीदर बॉय। लेकिन यहाँ ये डायलॉग ऐसे बोलते हो, वो वहां नहीं जा रहा, नहीं मैं जा रहा, कर ले क्या कर लेगा, वो चीज है, वो तेरी मदद नहीं करेगा, ना ही मैं करूंगा। ये बातें बेटा कैसे बोलेंगे, ऑब्वियसली जानते हैं। तो ऐसे में भी आप इन्वर्जन देखोगे तो आप क्या बोलोगे इसको, देखो, ही विल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएगा, ना ही वे जाएंगे, नीदर विल दे, नीदर विल दे। आप यहां पे फुल स्टॉप लगा दो, नीदर विल दे। अगर आप चाहो एंड नीदर विल दे एंड लगा के बोल लो, या मेरे बच्चे दे विल नॉट गो देयर, नीदर विल दे गो देयर। अब आप पूरा भी बोल सकते हो बेटा, नीदर विल दे गो देयर। तो ये गो देयर ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो गुरुजी? बेटा ये ऑप्शनल है, पूरा भी सेंटेंस दे देगा पेपर में, और सेम बात रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, वो शॉर्टकट भी मार देगा, ऐसे लिख देगा, ही विल नॉट गो देयर, नीदर विल दे, ही विल नॉट गो देयर, नीदर विल दे गो देयर, दोनों सही बेटा। दूसरी चीज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पुत्र, ही विल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएगा, और नॉर विल दे, नॉर विल दे या नॉर दे विल दे गो देयर। इसका मतलब नीदर या नॉर कुछ भी आ सकता है बेटा, दोनों सही। सर पहली चीज नेगेटिव क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बेटा नेगेटिव के साथ बोलोगे ना, नेगेटिव ऐसा थोड़ा बोलोगे, वे वहां जाएंगे और ना ही मैं, है, वे तेरी मदद कर देंगे और ना ही मैं, है, नहीं मैं भी, वो तो फिर मी टू हो जाएगा, या आई विल आल्सो हेल्प यू, आल्सो हो जाएगा। तो ये इंक्लूड कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो? एक्सक्लूड कर, हटा, वो नहीं जाएगा, ना ही मैं, वे नहीं जाएंगे, ना ही मैं, हटा, हटा। अगर सर मैं इंक्लूड करना हो तो बेटा तो उसमें आल्सो लगाते हैं ना, दे विल हेल्प यू एंड आई विल आल्सो हेल्प, दे विल हेल्प यू एंड आई विल आल्सो हेल्प। इंक्लूड करने के लिए आल्सो या टू का यूज होता है, आई एम आल्सो कमिंग विद यू। लेकिन अब एक्सक्लूड करना है तो बेटा इसके लिए ये यूज। ओए राम दे, समझ आया बेटा? अरे समझ, कोमा लगाना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, मैं तो सारा डिजाइन बना रहा हूं यहां। अबे जरूरी है तभी तो लगा रहा हूं ढक्कन, उसी पार्ट का हिस्सा है जो ज्वाइन कर रहे हो। चलो एक सेंटेंस बनाओ, चलो। दे हैव नेवर बीन टू पटना, वे कभी भी पटना नहीं गए हैं, ना ही मैं गया हूं। तो बेटा क्या लगाओगे? नीदर हैव आई, नीदर हैव आई या नोर हैव आई।
भाई आई के साथ तो है आएगा ना, ही होता तो हैज ही, बेटा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, टेंस वही था। आप ऐसा भी बोल सकते हो, पटना पटना मैं तो बहुत बार गया बेटा। देखो अब अगर हम बोले मैं वहां कभी नहीं गया हूं और ना ही कभी जाऊंगा, अब डायलॉग नहीं बोलते कोई जगह आपको पसंद नहीं करता, मैं वहां कभी नहीं गया ना ही जाऊंगा, मैं पाकिस्तान कभी नहीं गया, आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान कभी भी नहीं गया। हाँ, तो मैंने बोला नॉर शैल आई, ना ही कभी जाऊंगा, या नीदर शैल आई, ना ही कभी जाऊंगा, ऐसा भी बोल सकता है ना। तो इसका मतलब ये सेम ही बंदा है, अपने अपने बारे में बोल रहा है, मैं वहां कभी नहीं गया, नहीं जाऊंगा, आज तक ना गलत काम किया है और ना ही कभी करूंगा। बोलते ना आई हैव नेवर डन समथिंग रॉन्ग एंड आई हैव नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग, कभी भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, नॉर शैल आई, ना ही कभी करूंगा। बीन बेटा टेंस में समझा रखा है, ऐसे डायलॉग कैसे बोले जाते हैं। कल बेटा कॉपी तो नीदर नोट के बाद भी आप निर्भर खुदा आप इन्वर्जन को अप्लाई किया हुआ देखते हो, इन्वर्जन को अप्लाई किया हुआ देखते हो, है नीदर शैल आई या नीदर विल आई, शैल और विल दोनों आ जाता है के साथ, आप देखते हो अगला कॉन्सेप्ट। फिर नॉट ईदर भी पढ़ाऊंगा आपको एडवर्ब में, एडवर्ब में पढ़ाऊंगा, अभी इस पे और चर्चा करूंगा, एडवर्ब में ईदर भी पढ़ाऊंगा। नॉट लिख देते हैं, नॉट लिख लो, एडवर्ब टॉपिक में हु, ऑल्सो और ईदर को पढ़ेंगे, वो भी इनसे रिलेट करते हैं कि सर ये तो एक्सक्लूड कर रहा है, अगर इंक्लूड करना हो तो टू ऑल्सो लगा, ईदर का भी कुछ यूज है एडवर्ब में पढ़ेंगे या कि यहां से रिलेटेड नहीं, लेकिन इसको जब एडवर्ब में पढ़ाऊंगा तो इसका भी जिक्र करूंगा, एडवर्ब अगला ही टॉपिक होगा बेटा, लेकिन उससे पहले कंजंक्शन प्रैक्टिस करेंगे, कंजंक्शन को तो यू सोल्व कर दोगे सर। चलो जी आगे देखते हैं, देखो अब आगे कहानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इन्वर्जन कहां दिखता है सर, सरसों के साथ दिखता है सर। बेटा आप किसी स्टेटमेंट में जैसे स्टेटमेंट बोलते हो हाँ, और आप बोलना चाहते हो वैसे ही, वैसे ही, तो वैसे ही की अंग्रेजी होती है सो एडवर्ब, सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब आगे का ऑप्शन आप लिखो, यहां फुल स्टॉप है, आगे का ऑप्शन लिखो या ना लिखो ऑप्शनल है बेटा वैसे। अब मैंने आपको कराया था, ठीक है डन है। अब आपको एक बात कराया था मैंने, कैसे देखो, ही इज, याद है अभी भी करा, ही इज वेटिंग फॉर द बस, वो बस का इंतजार कर रहा है, वैसे ही वे, सो आर दे, सो आर दे वैसे ही वे, या सो आर दे वेटिंग फॉर द बस, वैसे ही वे बस का इंतजार कर रहे हैं। तो पूरी बात बेटा पेपर में लिख भी सकता नहीं, यहां एंड भी लगा देगा, एंड सो आर दे और वैसे ही वे, एंड भी लगा सकता बेटा, एंड सो आर दे और वैसे ही वे, कुछ भी लगा सकता है, दोनों सही है, कॉमा लगा के लिख देगा, एंड लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सो भी यूज होता है बेटा, वैसे ही मैं, वैसे ही वे, वैसे ही तू, वैसे ही इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो शेयर। अगला भाई इन्वर्जन लगता है कंडीशनल्स में, इन्वर्जन कंडीशनल्स टॉपिक याद है भैया, आपकी याददाश्त ताजा करा देता हूं। इन्वर्जन कंडीशनल्स में भी लगता है बेटा। सबसे पहला केस हमारा कि जब आपको इफ दिखता है प्लस यहां सब्जेक्ट दिखता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस दिखता है प्लस ये, तो ये कंडीशन होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर मेन स्टेटमेंट दिख जाती है ना, ये तो आपको पता ही। तो मैंने उसी वक्त आपको बताया था बेटा, और इसी को आप शुड लगाते हो, ये इन्वर्जन नहीं होता है। शुड हेल्पिंग वर्ब भी तो होती है, शुड आता है सब्जेक्ट आता है, शुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे यार ये आ नहीं सकता शुड के साथ, तो फिर आगे और ये मेन स्टेटमेंट सेम रहेगी। आपको मेरे बच्चे ये कराया गया है बड़ी ही तसल्ली से, तो आप इसमें इन्वर्जन देखते हो। तो मैंने आपको उस वक्त ही समझाया था मॉडल्स में, जैसे इफ दे वर्क हार्ड, इफ दे वर्क हार्ड, अगर वे मेहनत करते हैं दे विल सक्सीड, वे सफल हो जाएंगे, अगर वे मेहनत करते हैं तो वे सफल हो जाएंगे। तो मैंने कहा था बेटा कंडीशन में शुड भी आ सकता है, शुड दे वर्क हार्ड, इफ को हटा के शुड दे वर्क हार्ड, तो यहां शुड अगर का ही मीनिंग देता है, अगर वे मेहनत करते हैं दे विल सक्सीड, ये सेम है। तो ये इन्वर्जन का ही हिस्सा होता है, जो मैंने आपको बताया था कि इफ को सब्स्टिट्यूट शुड भी कर लेता है बेटा, इफ को सब्स्टिट्यूट शुड भी कर लेता है। तो ये तो था केस नंबर 1। केस 2 में आपको मैंने इमेजिनेशन में बताया था इफ के बाद अगर ये हो, जैसे इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह हूं, इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह हूं, आई वुड गो देयर, तो मैं वहां जाऊं, अगर मैं उसकी जगह तो मैं वहां जाऊं। इसी को इन्वर्जन वर्ब, वो ये वर्ब जब इमेजिनेशन लेती है तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो, वर ही, अगर मैं उसकी जगह आई वुड गो देयर, तो मैं वहां। एक ये भी याद रखिएगा बेटा, इसमें भी इन्वर्जन लगाया जाता है, वर्ब केस में इफ को जगह आगे ये वर आ जाएगा ऐसे, तो वो भी इन्वर्जन एक लगता है। दूसरा ये चीज बेटा, तो कॉपी फिर ऊपर उठाता हूं उसका, कहीं ज्यादा फास्ट ना ले लूं। अब उसको पास्ट इमेजिनेशन में बताऊंगा आपको इन्वर्जन लगता है कैसे। ठीक है भैया, आज मैं दोस्त केस नंबर 3 है पास्ट इमेजिनेशन। उसमें भी मैंने कहा था इफ प्लस सब्जेक्ट लगाओ बेटा, और पास्ट इमेजिनेशन में आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये कौन सी इमेजिनेशन होती है, आपको पढ़ाया था पास्ट इमेजिनेशन। उसके बाद मेन स्टेटमेंट में क्या आता है आप सबको पता है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म। आप इस पे भी इन्वर्जन लगाते हो बेटा, इसलिए और आप ये हेड आगे ले आते हो, इफ खत्म, हेड प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बेटा मेन स्टेटमेंट तो सेम है, वो तो सेम रहेगी। कैसे गुरुजी? देखो, इफ शी हैड कम ऑन टाइम, अगर वो समय पर आई होती, शी कुड हैव मेट माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिल सकती थी। अगर वो समय पर आई होती तो मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिल सकती थी। आप उसको ऐसे लिख रहे हो, तो पता है क्या दोगे मेरे भाई आपके? अब आप इसी को बेटा इन्वर्जन पे बोल दोगे, हैड आ गया, हैड शी कम ऑन टाइम, हैड शी कम ऑन टाइम, अगर वो समय पर आई होती, हैड शी कम ऑन टाइम, शी कुड हैव मेट माय बेस्ट फ्रेंड। दोबारा मत छापना, ऐसे ही डॉट लगा के छोड़ दीजिए। तो इसमें आपको इन्वर्जन दिखाई देता है। तो छोटी छोटी बातें बेटा इन्वर्जन की ये। ठीक है बरकरार? तो आज के लिए इतना ही बेटा, 5-7 मिनट का और बचा इन्वर्जन, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कल हम जो है आपकी प्रैक्टिस करेंगे कंजंक्शन और इन्वर्जन दोनों का मिक्स एक असाइनमेंट, 2024 वाला लेटेस्ट वाला गर्मा गर्म असाइनमेंट। ठीक है, अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं, वो बच्चे जिन्होंने नाउन से ज्वाइन किया था उनका सिलेबस बिल्कुल एंडिंग पे है। वो बच्चे जिन्होंने प्रोनाउन से ज्वाइन किया था उनका नाउन और होना उसके बाद जो टॉपिक्स होंगे, वो कुछ बच्चे आप में से जिन्होंने 10 से ज्वाइन किया होगा उनका उस हिसाब से सिलेबस भी रहता है। तो आपका बेसिक एग्जाम से पहले अब मंजिल दूर नहीं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने इन्वर्जन कर लिया है बाबू, इसके बाद का जो थोड़ा सा इन्वर्जन है उसको हम कर लेंगे। तो बेटा ज्यादा सिलेबस आपका बचा नहीं, अब बस मजे ही मजे, मौजा ही मौजा रे, मौजा ही मौजा। ठीक है, चलिए बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खेलते रहिए, दुरुस्त रहिए और जी जान लगा के पढ़ते रहिए। नमस्कार।